कोरोना की दूसरी लहर से राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है और इसी हाहाकार के बीच अशोक गहलोत सरकार के 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह आज दिल्ली पहुंचा, जहां पर उन्होंने सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मंत्रियों का ये समूह केंद्र सरकार के मंत्रियों से राजस्थान को कोविड-19 संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर और दवाओं सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने की मांग करेगा। आपको बता दें, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक में दी थी। मंत्रियों के इस समूह में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों के दिल्ली जाने पर प्रदेश भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार को ऑक्सीजन पर सियासत और केंद्र को कोसने का काम बंद करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली गए सरकार के मंत्री ये भी जवाब दें कि राज्य सरकार को जो जानकारी जनवरी महीने में पीएम केयर फंड से राशि मिली थी, उसका अब तक कितना और कहां-कहां उपयोग हुआ है। पूनिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम कटियार फंड से राजस्थान सरकार को 201 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिससे कुल 162 संयंत्र स्थापित किए जाने थे। लेकिन अब तक उस राशि का ना तो उपयोग हुआ है और ना ही जनता के लिए इससे संयंत्र लग पाए हैं। पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार अगर गंभीर होती तो आज 1600 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादित किए जा सकते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता में भ्रम फैलाने के बजाय प्रदेश में बेहतर कोरोना प्रबंध करें। वहीं केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटन करने में राजस्थान के साथ भेदभाव के आरोपों के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सफाई देने के साथ ही पलटवार भी किया है। मेघवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री तक केंद्र सरकार पर कम ऑक्सीजन, रेमडेसिविर देने और भेदभाव के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को कुल 265 टन ऑक्सीजन दी है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि उसे केवल 80 टन ही ऑक्सीजन मिली है। राजस्थान का ऑक्सीजन का कोटा 15 अप्रैल के बाद लगातार बढ़ाया गया है। राजस्थान का 265 टन ऑक्सीजन का कोटा है। राज्य सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही। राज्यों को ऑक्सीजन देने के मापदंड तय किए गए हैं। इसमें केंद्र की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता, राज्यों की मांग, पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा वाले अस्पतालों की संख्या के पैरामीटर के आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन आवंटित करवाने का फॉर्मूला बनाया है। आपको बता दें, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की कमी को लेकर राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अशोक गहलोत सरकार के मंत्री मोदी सरकार पर राजस्थान के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 2 दिन पहले कहा था कि ज्यादा मरीज होने के बावजूद केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों को राजस्थान से ज्यादा ऑक्सीजन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।